चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। ओपिनियन ये है कि जो बेस्ट नेता है वो तो भाई आज के टाइम में सबको पता है कौन है, मोदी है। तो उससे बेस्ट तो मेरे को पता नहीं आज तक कोई होगा या नहीं, आगे का पता नहीं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसके अलावा कुछ मुद्दे के बारे में भी पता है? मुद्दे, हाँ मुद्दे का तो पता नहीं मेरे को, हम इतने इंटरफेयर नहीं। लेकिन आपको कैसे लगता है कि मोदी बेस्ट नेता है? गुड क्वेश्चन। उनको काम देखिए ना आप, इतना काम किया उन्होंने, 370 राम मंदिर और बहुत कुछ का 3 तलाक ख़त्म किया है, बहुत चीज़ ख़त्म किया। तो 370 के बारे में क्या जानते हो? 370 के बारे में क्या और किसी से पूछ ले बस। कुछ जानते हो 370 के बारे में? हाँ 370 तो कश्मीर में हटी है वो। तो क्या था वो? अपना जमीन खरीद सकता है। हाँ वहाँ अपना ज़मीन खरीद सकता है कैसे भी, मतलब ऐसा है जो 2014 से पहले अब हिंदू कहने में शर्म होती थी। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हिंदू कहने में स्वाभिमान है, और ये सरकार जो हिंदू को स्वाभिमान की जागृति हुई है। हिंदू कहना आदमी सोच रहा है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती है। हम सनातनी है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है। रही रोजगार की बात, तो जैसे रोजगार तो पहले भी निकलते थे, पहले भी सरकार निकालती थी। तो पहले सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, अब भ्रष्टाचार कम हुआ है, और जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। जैसे यूपी पुलिस की नौकरी निकाली, और भी कई तरीक़े की अध्यापक हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उसमें भी नौकरी निकली है। हम जानना चाह रहे हैं आपके हिसाब से ये हिंदू वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये गड़बड़ है बाबा। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। दोनों जगह का अलग अलग सबका हिसाब है। रोजगार भी होना चाहिए और हिंदू फैक्टर भी है। हिंदू फैक्टर नहीं कहेंगे इसको, हमें हिंदू जाग रहा है, हिंदू सोया, हिंदू जाग रहा है। 14 पहले सोया था? उस समय हिंदू कहने में लोग सकचाते थे, क्यों को डर लगता था हिंदू कहने में। क्यों? क्योंकि सरकार सरकार ऐसी थी कि हिंदू कहना एक डर लगता था हिंदू कहने में उनको। की सरकार? कांग्रेस सरकार थी जब। और सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। क्योंकि एक कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो। क्या बोले मैं समझा नहीं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। मैं कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये। आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ा मैंने टीवी पे न्यूज में ही देखा। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। मैं नहीं जानता इस बारे में, इस बारे में मैं नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या क्या जानते? ज़्यादा कुछ तो मैं जानता नहीं, पर मैंने ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में कुछ तो आप जानते होंगे कि यही जो अभी आपने बताया, वो तो खैर मैं नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप उनके बारे में और क्या क्या जानते हैं, जरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वैसे आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। किस सब्जेक्ट में? कला वर्ग से कर रखी है। आर्ट साइड से। आर्ट साइड में सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री था मुझ पर, हिंदी थी और इंग्लिश थी मुझ पर। तो आप बताइए नेहरू जी के बारे में, आप चार लाइन बोलिए। तुमसे ना हो पाएगा। नेहरू जी देखा जाए तो नेहरू जैसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, वैसे अच्छे थे प्रधानमंत्री, और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में, ज़्यादा नहीं। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ग्रेजुएट आदमी है, 4 लाइन अच्छा बुरा जो आप उनके बारे में जानते हैं, जो भी जानते हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उनमें क्या क्या अच्छाइयां थी, इतना तो बता सकते हो। ज़्यादा गलतियां तो बता सकते हो, गलतियां तो बता सकते हो। नहीं, अभी और सुनिए।
ऐसा लगता देखिए, डेमोक्रेसी में राजीव जी जो लोग बिलीव करते हैं उन्हें शासन को और सरकार को मानना होगा। मैं इसको इस नज़रिए से नहीं देखता कि दिल्ली में कौन बैठा है और लखनऊ में कोई बैठा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ने आज हम लोग को जहां पहुंचा दिया है कि लोग सही गलत का फ़र्क भूल गए हैं। सबसे बड़ी बात जो नज़र आती है, राजनीतिक वैमनस्यता ने राजनीति के ऐसे मापदंड क्रिएट कर दिए हैं कि जनता समझ ही नहीं पा रही है। जनता ये समझ रही है कि मुझे अगर फलानी पार्टी के साथ रहना है तो उस पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो करना है। विपक्षी और या विपक्ष के समर्थन में रहने वाले लोग इस तरह की भावना रखने लगे हैं कि अगर ये मेरी पार्टी के द्वारा लाया हुआ कोई कृत्य नहीं है तो हमें इसके अगेंस्ट ही रहना है, अगेंस्ट ही बात करना है। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर आप नैतिकता रूप से देखें, इसको राजनीति से अलग देके एक आम आदमी की तरह सोचें, तो आप पाएंगे कि किसी भी देश के वोटरों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं मानता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। सुधार के लिए अभी बहुत सारे अवसर दिए जाएंगे, सरकार ने उसके लिए कभी नहीं मना किया। बहुत ही जायज़ बात है। नाजायज़ क्या बात है कि लोगों ने इसको अपनी पार्टी लाइन से जोड़ के देखना और बंद आंखों से सोचना शुरू कर दिया है। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। किसी भी देश की आंतरिक स्थिति को ठीक रखने के लिए आपको अंतर कलह से बचने के लिए सही चीज़ें अख्तियार करनी चाहिए, ना कि गलत रास्ते पे चल देना चाहिए। मैं आज देख रहा हूँ कि कोई पार्टी विशुद्ध रूप से 100% शुद्ध नहीं है, ना ही कोई विपक्षी उस रूप से है। नरम गरम से आपका देश बना, उसी भी ढर्रे को आज ये स्वतंत्र भारत की कुंडली ढो रहा है। तो आम जनता खुश होगी, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 2003 में वोटर थे, इसका मतलब वो जागरूक थे। जो 2025 की SIR का फॉर्म भर रहे हैं वो जागरूक लोग हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। पीछे आप लोग देख चुके हैं कि एक शख्स इनका कहना है कि जो है मोदी जी सबसे बेस्ट नेता है और वो विश्व में उन्हीं का परचम लहरा रहा है। इनके हिसाब से ये लगता होगा, और ये बोल भी रहे हैं कि बेस्ट नेता हैं। लेकिन उनके काम अगर पूछा जाए तो कोई उनको ज्ञान नहीं है काम के ऊपर, लेकिन ज्ञान उनको इतना देना है कि वो विश्व के नेता हैं और बेस्ट नेता हैं। और सिर्फ मंदिर मस्जिद और 370 धारा इनको यही सिर्फ पता है, बाकी इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि हमारा देश जो है ऊपर जा रहा है और बेस्ट नेता मोदी जी हैं। महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। वही पे रिपोर्टर जब पूछ दिया कि महंगाई आपको लगती है, और महंगाई पे ज्ञान नहीं देना इनको, सिर्फ वही पिछला वाला जुमला वाला ज्ञान इनको देना है। और उसी पे भाई साहब फंस गए, बुरी तरह से रेले गए। और वीडियो में आप लोग देखने रहे हैं, तो आप लोग की क्या राय है आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो को बनाते रहते हैं आपके लिए।